चलते चलाते सिर्फ एक बात पैगाम के तौर पर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि सरकार के ज़माने मुक़द्दस में एक ऐसा इंसान था जो सरकार को हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर बुराई किया करता था, जरूर लेकिन सरकार के अखलाक़ करीमा को देखकर वो शख्स मुसलमान हो गया, यानी इस्लाम में दाखिल हो गया। सरकार के कैरेक्टर को देखकर, सरकार के खुल्क को देखकर, आपके अखलाक को देखकर उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। सरकार ने उस शख्स को मुसलमान बनाया, इस्लाम में दाखिल कर लिया। फिर सरकार ने क्या कहा, ये तवज्जो के साथ सुनिएगा। सरकार ने फरमाया, कोई है जो इस नौ मुस्लिम की मदद करे, यानी इसे खाना खिलाए। हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठते हैं और अपनी पगड़ी अपने सर से निकाल कर उस नौ मुस्लिम के सर पर रख देते हैं। एक और सहाबी सुर्ख ऊंट उसे अता कर देते हैं। सरकार ने फरमाया, सलमान फारसी कहाँ है? सलमान फारसी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। सरकार फरमाते हैं, जाओ पूरे मक्का में गश्त करो और हर दरवाजे पर दस्तक दो, कहीं से कोई खाना मिल जाए इस नौ मुस्लिम के लिए। हजरत सलमान फारसी मक्का के पूरे दहलीज पर दस्तक देते हैं, हाजिरी देते हैं। इत्तफाक से कहीं कोई खाना नसीब नहीं हुआ, सरकार के पास हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह, खाना कहीं से मयस्सर नहीं हुआ है। अल्लाहु अकबर। सरकार क्या फरमाते हैं, ऐ सलमान फारसी, जाओ उस दरवाजे पर जिस दरवाजे पर जाने के बाद आज तक कोई साइल खाली नहीं लौटा है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। उस दरवाजे पर दस्तक दो जिस दरवाजे पर दस्तक देने के बाद आज तक कोई खाली नहीं लौटा। हजरत सलमान फारसी समझ गए कहाँ जाना है। हजरत सलमान फारसी कहाँ जाते हैं? इमाम हुसैन की अम्मी जान हजरत फातिमा की बारगाह में हाजिर होते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा कि मैं सलमान फारसी हूँ, रसूलुल्लाह ने आपके पास मुझे भेजा है। दरवाजा खुल गया। हजरत फातिमा कहती है, बताओ क्या बात है? हजरत सलमान फारसी सारा वाकया बयान कर देते हैं। एक नौ मुस्लिम है, उसके लिए आपके पास में खाना लेने के लिए आया हो। जैसे ही सुनती है फातिमा तुज ज़हरा, जो जन्नती औरतों की सरदार है, वो फातिमा जिसका सजदा खत्म हो जाता, रात खत्म नहीं होती है, वो फातिमा जो अपने हाथ से अपने शौहर का कपड़ा धोती है, हजरत इमाम हसन का भी कपड़ा धोती है, हजरत इमाम हुसैन का भी कपड़ा धोती है, खुद चक्की में आटा पीसती है। इन तमाम काम के करने के बावजूद हजरत फातिमा रात में मुसल्ला बिछाती है और कहती है, परवरदिगार, अगर हमें ये काम और काज ना करने पड़ते तो तेरी बंदी फातिमा 24 घंटा तेरी बारगाह में झुकी रहती, 24 घंटा तेरी बारगाह में झुकी रहती। हजरत फातिमा मौजूद है। सलमान फारसी ने कहा, कुछ खाना दे दीजिए एक नौ मुस्लिम के लिए। हजरत फातिमा के आंखों से आंसू के समंदर जारी हो गए। हजरत फातिमा ने क्या जवाब दिया? हजरत फातिमा कहती, सलमान, 4 दिन का अरसा हो गया है, मैं भी कुछ नहीं खाई हूँ, मेरे घर में कोई गल्ला मौजूद नहीं है, मेरे घर में कोई खाना मौजूद नहीं है। रसूल की बेटी है, उस जात की बेटी है जिसके कब्ज़े कुदरत में पूरे जहान है, पूरी कायनात है। अल्लाहु अकबर। फातिमा कहती है, सलमान, 4 दिन का अरसा गुजर गया है, लेकिन मैं भूखी हूँ। आंसू के कतरात जारी हैं हजरत फातिमा के आंख मुबारक से। हजरत फातिमा की आंखों से आंसू जारी है, कह रहे हैं, ऐ सलमान, 4 दिन से मैं खाना नहीं खाई हूँ, लेकिन जब तुम मेरी बारगाह में आ गए हो, 9 मुस्लिम के लिए तुम्हें खाना चाहिए, तो यहाँ से आज तक कोई खाली लौटा नहीं है। हजरत फातिमा अंदर जाती है और उस चादर को उठाती है जिस चादर को ओढ़कर वो नमाज पढ़ा करती थी, जिस चादर को ओढ़कर वो सुभान रब्बियल आला की सदाई बुलंद किया करती थी। हजरत फातिमा जाती है, वो नूरी चादर को उठाती है, हजरत सलमान के दामन में डाल देती है और कहती है, सलमान, जाओ उस यहूदी के पास, शमून यहूदी के पास जाओ, इस चादर को गिरवी रख देना और वहां से जो
जो मिलेगा, जो खाना मिलेगा मेरे पास लेकर चला आना। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी हजरत फातिमा की नूरानी चादर लेकर जाते हैं यहूदी के पास। यहूदी ने देखा, कहा बताओ क्या मामला है। कहा ये रसूल की बेटी की चादर है, खुद रसूल की बेटी 4 दिन से खाना नहीं खाई है, लेकिन एक साइल के लिए खाने का इंतजाम कर रही है। ये उस चादर को लाया हो जिस चादर को ओढ़कर हजरत फातिमा नमाज पढ़ती है, रसूल की बेटी सजदा करती है, वो चादर ले आया हो। था वो यहूदी, लेकिन जो ही चादर को देखा उसके दिल की दुनिया बदलने लगी। नूरानी चादर को देखकर आंखों में नूर पैदा हो गया, नूरी चादर को देखकर दिल में रोशनी पैदा हो गई। जैसे ही जैसे 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 वो चादर की ज़ियारत कर रहा था, दिल की दुनिया बदल रही थी। उसने कहा कि ऐ सलमान, सबसे पहले मुझे अपने नबी का कलमा पढ़ाइए, फिर मुझसे कुछ मुतालबा कीजिए। हजरत सलमान कहते हैं पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहूदी मुसलमान हो गया। फातिमा की चादर को वापस करते हैं, घर से कुछ रकम भी देते हैं, खाना भी देते हैं और कहते हैं जाओ फातिमा की बारगाह में पेश कर देना। आज अगर रसूल की बेटी इस मेरे तोहफा को कबूल कर लेगी तो मैं समझूंगा कि मेरा बेड़ा पार हो गया है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास हजरत सलमान फारसी हाजिर होते हैं। कहो क्या खबर लेकर आए हो। सारा वाकया सुना दिया। हजरत फातिमा ने चादर रखी, जो लाए थे हजरत सलमान फारसी खुद से आटा पीसती है, रोटी पकाती है। कई रोटियां पकाने के बाद तमाम रोटी हजरत सलमान फारसी को दे देती है और कहती है जाओ नौ मुस्लिम की बारगाह में पेश कर देना, मेरे बाबा जान की बारगाह में पेश कर देना। हजरत सलमान फारसी ने कहा ऐ फातिमा, चंद रोटी आप रख लीजिए, 4 दिनों से भूखी है, कुछ तो खाना तनावुल फरमा लीजिए। लेकिन फातिमा का जवाब सुनो। फातिमा कहती है सलमान, इस पर मेरा हक नहीं है, ये नौ मुस्लिम के लिए मैंने मांगा था, ये खाना मेरे लिए हलाल नहीं है, इसलिए फातिमा एक रोटी भी नहीं रख सकती। हजरत सलमान फारसी सारी रोटियां लेकर सरकार की बारगाह में पेश कर देते हैं। सारा वाकया बयान हो गया। जब सरकार ने बेटी की इस हालत को सुना तो सरकार की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि सरकार की बेटी थी हजरत फातिमा। सरकार बेपनाह मोहब्बत करते थे, रसूल की अपनी बेटी की पेशानी को चूमा करते थे, अपनी जगह बिठाया करते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के बाद हजरत फातिमा के घर में जलवा अफरोज होते हैं। आपने देखा कि हजरत फातिमा का चेहरा जर्द हो चुका है, आंखों से आंसू के समंदर जारी है। रसूलुल्लाह ने दस्ते शफकत अपनी बेटी के सर पर रखा, अपने बगल में बिठाया और कहा फातिमा, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि तुम जन्नती औरतों की सरदार हो, हुसैन इब्ने अली की अम्मी हो, रसूल की बेटी हो, तुम जन्नती हो, इस बात पर राजी नहीं हो क्या? हजरत फातिमा कहती है ए मेरे बाबा जान, मैं तो कब से राजी हूँ रब की रजा पर, अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि अल्लाह मुझसे राजी है या नहीं। सरकार फरमाता बेटी, मैं गवाह बन रहा हूँ, अल्लाह तुझसे राजी है और तुझसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह उससे भी राजी हो जाएगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए सुनिए, मोहब्बत के साथ सुनिए। देखिए मतलब ईसार का दर्स दे रहा है दीन। ईसार माल का ईसार करना, ईसार माल, ईसार जान, जान की कुर्बानी पेश करना, माल को खर्च करना। हजरत फातिमा ने तमाम रोटियां डाल दी। एक शायर ने क्या खूब अंदाज में कहा है, खुद नहीं खाते हैं औरों को खिलाने वाले, खुद नहीं खाते हैं औरों को खिलाने वाले, अरे ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले।
करबला की मुकद्दस वादी से जिंदगी के ज़ाविये का हर सामान हमें मयस्सर होता है। यानी सब्र देखना है तो करबला में देखो, इबादत देखनी है तो करबला में देखो, किस तरह बेटे से मोहब्बत की जाती है करबला में देखो। सबसे ज्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। बेटे की मोहब्बत से ज्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत से ज्यादा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, मकान दुकान जायदाद तमाम कायनात से ज्यादा अगर रसूल से मोहब्बत हो गई, रसूल की मोहब्बत का चिराग आपने अगर जला लिया तो फारूक के आजम तो नहीं बन सकते, लेकिन गुलाम फारूक जरूर बन सकते हैं आप। सिद्दीक अकबर तो नहीं बन सकते, लेकिन गुलाम सिद्दीक जरूर बन सकते हो। गौसे पाक तो नहीं बन सकते, लेकिन गौसे आजम के गुलाम तो जरूर बन सकते हो। ख्वाजा गरीब नवाज नहीं बन सकते, गुलाम ख्वाजा मोइनुद्दीन जरूर बन सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरफुद्दीन शर्फ जौनपुरी। अरे पूरी ताकत के साथ आवाज दीजिए, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। और बुलंद हवा, बुलंद हाथ को बुलंद कीजिए, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। ठंडे हो गए क्या? मैं अभी कसम से गर्म हुआ हूँ, लेकिन वक्त नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन बातों पर अरे भैया वक्त ज्यादा, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सिर्फ 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं अपने मेहमान का अदब एहतराम करता हूँ। मुझे तो आप कभी भी सुन सकते हैं, मैं यहीं रहता हूँ, मैं कहीं नहीं रहता हूँ, लेकिन दिलबर शाही साहब को बुलाने के लिए आपको जतन करने पड़ेंगे, नदीम रजा फैजी को बुलाने के लिए काविशें करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं आ जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेहमानों का स्वागत करें, वेलकम करें और इनके कलाम का आप समाप्त करें। 10 मिनट और सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक हदीस और याद आ रही है, बहुत प्यारी हदीस है, जिसको सुनकर हमारा कलेजा ठंडा हो जाएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, इस तरह नहीं, पीछे वाले डंडी मार रहे हैं, मोहब्बत से बोलो हाथ उठाकर। अगर सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा एक बार या एक मर्तबा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलते या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना। दुनिया के कामों काज में या दूसरी अगर महफिल हो रही होगी नाच गाने का, तो आप लोग बहुत देर तक वहां खड़े रहते हो। कसम खुदा की, सिर्फ दाढ़ी रख लेने से, सिर्फ टोपी पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। 400 साल पहले के मुसलमान को देखिए, जब वो गली से गुजरते, जब किसी मोहल्ला में गुजरते, कोई काफिर होता, कोई मुशरिक होता, खड़ा हो जाता, अदब से हाथ बांध लेता। पूछा गया किस लिए खड़े हो? कहा कि ये देखो जा रहा है, ये एक सच्चा मुसलमान जा रहा है, नबी का सच्चा गुलाम जा रहा है। क्या देखा करते थे वो लोग? इस्लामी लिबास को देखा करते, इस्लामी अखलाक को देखा करते, इस्लामी कैरेक्टर को देखा करते, उसकी गुफ्तगू को देखा करते। कितने नौजवान हैं, नौजवानी पूरी जवानी खत्म हो जा रही है। कब तक जियोगे? पैदा हुए बच्चा है, जवान हो गए, बूढ़ा हो गए, मर गए। ये 3 ही सीढ़ी है, बचपना आपका, आपकी जवानी, आपका बुढ़ापा, जिंदगी खत्म हो गई। कितने नौजवान हैं, अपने सीने पर हाथ रख के सोचो, कभी तुमने फजर की आजान सुनने के बाद मस्जिद में हाजिरी दी है? मुहर्रम का महीना चलो शुरू हो गया है, इमाम हुसैन की मोहब्बत में आज से हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, इमाम हुसैन की मोहब्बत में आज से हम सजदा नहीं छोड़ेंगे। मुआशरे का हाल बद से बदतर होता चला गया, कॉन्फ्रेंसें होती चली गई, नमाजियों में इजाफा नहीं हुआ। वही चंद बूढ़े हजरात नमाज पढ़ते हैं, हमेशा वही पढ़ते रहते हैं, वही इमाम का ख्याल रखते हैं। जबकि किताबों में आता है जवानी की इबादत मलाई की तरह है। मलाई कितना अच्छा होता है, साफ और शफाफ होता है, ये जवानी की इबादत है। जवानी की इबादत, आपकी कमर सही से बिछ जाएगी, आपके अल्फाज जबान से सही निकलेंगे, आपके तमाम हरकत सकनात सही से अदा हो सकेंगे, तमाम अरकान सही से अदा कर सकते। इसलिए कहा गया है जवान
जवानी की जो इबादत है वही असल इबादत है। बूढ़ा होने के बाद कभी एक पांव आगे कभी एक पांव पीछे, न अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हो, न बिस्मिल्लाह की तिलावत कर सकते हो, न ज्यादा देर रुकू में रह सकते हो, न कुरान की तिलावत कर सकते। इसलिए नौजवानों, मरना सबको है। इमाम हुसैन ने गर्दन कटा दी, कटने के बाद इमाम हुसैन का सर नेज़े पर सवार है। जब तक खीमा में रहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती रही, नमाज होती रही, और गर्दन कटने के बाद नेज़े पर कुरान पढ़ रहे हैं, नेज़े पर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। ये दर्स मिलता है कि कुरान को अपना साथी बना लो, कुरान को अपना दोस्त बना लो। घर में कुरान की तिलावत करो, मस्जिद में कुरान की तिलावत करो, सच्चा मुसलमान बनो, तिलावत कुरान करो। कुरान की रोशनी कब्र में काम आएगी। सुन लिया आपने हदीस? सुन लिया हदीस? ये हदीस मैंने पढ़ा नहीं है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बस बहुत छोटी सी हदीस है, तर्जुमा, उसके बाद मेरी बात खत्म। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अन अबी ज़र्र अन्नहु क़ाल व हाज़ा आखिज़ुम बिबाबिल काबा समीतुन नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला इन्न मिस्ल अहल बैती फीकुम मिस्लु सफीनति नूहिन मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा हलका। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं काबा शरीफ का दरवाजा पकड़ा हुआ था, काबा शरीफ का दरवाजा मेरे हाथ में था। समीतुन नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हजरत अबू ज़र फरमाते हैं कि रसूल इरशाद फरमा रहे थे, मैं अपने कानों से सुन रहा था। समीतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने फरमाया अला इन्न मिस्ल अहल बैती फीकुम मिस्लु सफीनति नूहिन मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा हलका। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं, सरकार फरमा रहे थे, खबरदार मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। जो उसमें सवार हो गया वो तबाही से बच गया, और जो कश्ती नूह से दूर रहा वो हलाक व बर्बाद हो गया। अल्लाहु अकबर। इमामुल मुफस्सिरीन इमाम राजी क्या कहते हैं? इमाम राजी क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले हैं। सरकार के फरमान के मुताबिक मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि सरकार ने हजरत नूह की मिसाल पेश की है। यानी हजरत नूह ने तमाम मुसलमानों को अपनी कश्ती में ले लिया था, लेकिन जो काफिर थे, जो मुशरिक थे, उन्हें कश्ती में सवार नहीं किया था। यहाँ तक कि हजरत नूह का एक बेटा था, उसने भी ईमान नहीं लाया। कहा जब तक तुम कलमा नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम इस्लाम में दाखिल नहीं होगे, शायद तुम मेरा बेटा है, मैं तुझे कश्ती में नहीं लूंगा। इसका मतलब क्या है? हजरत नूह की कश्ती में जो सवार हो गया वो तूफान नूह से बच गया। अब कल बरोज़े क़यामत तूफान क़यामत भी आने वाला है। तूफान क़यामत जब आएगा तो तूफान क़यामत से बचने के लिए मोहब्बत अहले बैत की कश्ती में सवार होने की जरूरत है। तूफान क़यामत से बचने के लिए मोहब्बत अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाओ। अब सवार वही होगा जो सुन्नी मुसलमान होगा, सवार वही होगा जो अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करता होगा, सवार वही होगा जो रसूलुल्लाह की मिदहत बयान करता होगा, सवार वही होगा जो अल्लाह उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत करता होगा। सुन्नी सवार होगा। अब सुन्नी वही है जो सहाबाए कराम की मोहब्बत के साथ साथ अहले बैत अतहार की मोहब्बत के साथ साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी मोहब्बत करता हो, क्योंकि खारिजी सिद्दीक अकबर से मोहब्बत नहीं करता है, राफजी सिद्दीक अकबर को गाली देता है, राफजी हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका को बुरा भला कहता है। इसलिए वो सुन्नी नहीं है। सुन्नी वो है जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता है, उसके साथ साथ हजरत अबू बकर से भी मोहब्बत करता, उमर फारूक आजम से भी मोहब्बत करता है, उस्मान गनी से भी मोहब्बत करता है, हजरत कैस से भी मोहब्बत करता है, हजरत जुबैर से भी मोहब्बत करता है, हजरत तलहा से मोहब्बत करता है, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा से भी मोहब्बत करता है। तो हमारा ये दावा है कि तूफान क़यामत जब आएगा, अहले बैत अतहार
की जब कश्ती मुहिब मोहब्बत अहले बैत अतहार की जब कश्ती तैयार की जाएगी तो हम उसमें जरूर दाखिल होंगे, हम उसमें जरूर दाखिल होंगे। फिर हमारा ठिकाना जन्नत में होगा इंशाअल्लाहुल अजीज। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है दोस्तों, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरो रवि से कारवां बदल डालो, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत की तौफीक रफीक अता फरमाए। हमेशा जब तक जिंदा रहें इमाम हुसैन की गीत गाते रहें, उनके नाना जान सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बसाए रखें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिम व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।